चीन की बढ़ती विस्तारवाद नीति के बीच जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मारिसे पायने, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी शामिल हुए। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के बीच बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को कहा कि हम नियमों पर आधारित वैश्विक व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता के लिए सम्मान और विवादों के शांतिपूर्वक समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना ही ड्रैगन पर निशाना साधा। बैठक का फोकस हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए मुक्त और खुली व्यवस्था सुनिश्चित करने पर रहा, जहां चीन लगातार अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल की घटनाओं ने दिखाया है कि कैसे समान विचारधारा वाले देशों के लिए अनिवार्य है कि चुनौतियों का साथ मुकाबला किया जाए। बैठक में क्वाड में दूसरे देशों को शामिल करने के मुद्दे पर भी सदस्यों के बीच बातचीत हुई। साथ ही भारत, जापान, अमेरिका के बीच होने वाले नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का भी मुद्दा उठा। माना जा रहा है कि इस बारे में जल्द ही सार्वजनिक घोषणा होगी। चारों देशों ने कहा है कि वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी रणनीति समझबूझ को बढ़ाएंगे। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री ने कोरोना के लिए सीधे तौर पर चीन पर हमला बोला, तो बैठक के बाद ऑस्ट्रेलिया का बयान चीन को लेकर सबसे तल्ख रहा। चीन की तरफ से हाल के महीनों में कई देशों के साथ भौगोलिक कब्जे को लेकर पुराने विवादों को उठाने का जिक्र ऑस्ट्रेलिया ने किया है और कहा है कि महामारी के समय ये जरूरी है कि कोई देश पुराने लंबित मुद्दों को भड़काने की कोशिश न करे और तनाव को कम करने की कोशिश करे। ऑस्ट्रेलिया ने चीन की तरफ से साउथ चाइना सी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का फैसला नहीं मानने का मुद्दा भी उठाया। बैठक के बाद चारों देशों ने अलग अलग बयान भी जारी किए। क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के तहत चारों सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक में ये फैसला किया गया और अब ये बैठक हर साल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।